Hey guys, welcome back to English class by your English mentor Bhanu Yogi. And today in this video lecture we are going to talk about what पीछे क्या देख रहे हो यार? पीछे माउंटेन्स हैं. एक आदमी है बिल्कुल शांति से घूम रहा है, राइट? बिल्कुल पीस, बिल्कुल शांति, कोई मतलब क्राउड नहीं है, कोई रश नहीं है, एकदम शांति से. जब आप नेचर को फील करते हो ना, तो क्वाइट रह करके, बिल्कुल चुपचाप रह करके, व्हेन यू फील द नेचर, दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग टुडे व्हाट 12th क्लास इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो पोएम द कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो पोएम है हमारी कीपिंग क्वाइट, इसके पोइट कौन है? पैब्लो नेरुडा. कौन है? पैब्लो नेरुडा. जी हाँ, इसमें पोइट ने बोला है कि चुप रहो यार, कभी चपर 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 लगे रहते हैं, चिट चिट चिट, इधर उधर बातें, ये वो, हजारों काम है, सबके पास काम है, लेकिन थोड़ी देर तो शांत बैठो यार. शांत बैठ के खुद को ऑब्जर्व करो, चीजों को ऑब्जर्व करो. हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रिएक्ट, राइट? सो ये चीजों के बारे में ये पोएम है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अबाउट द पोइट पैब्लो नेरुडा. जी हाँ, हमारे पोइट पैब्लो नेरुडा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? Pablo Neruda 1904-1973 was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. He won the Nobel Prize for the Literature in the year 1971. यानी गाइस क्या ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक तो ये पॉलिटिशियन भी थे और काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव इनकी लैंग्वेजेस भी होती थी, लेकिन विद फैक्ट्स. व्हाट? फैक्ट के साथ वो प्रूव करते थे, ठीक है ना? ही रोट इन ग्रीक इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल. देखो यार, इन्होंने ग्रीक इंक में लिखा था. डिजायर एंड होप हिज राइटिंग्स आर सिंपल. इनकी जो राइटिंग्स होती है काफी सिंपल होती है. वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी. और इनकी राइटिंग में, इनकी लाइंस में कहीं ना कहीं वो खूबसूरती होती है नेचर की, ऑब्जर्वेशन की, जो यूजुअली जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है? नाउ ओरिजिनली रिटन इन द स्पेनिश, द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ट इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन. ठीक है, तो ये दो चीजों में हमें ये पोएम देखने को मिलेगी. कौन सी पोएम? कीपिंग क्वाइट, राइट? चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना? हियर वी गो. लेकिन उससे पहले एक और चीज इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो है ना, ये हमें ये बता रहे हैं कि पीस. जब हम इतना रश देखते हैं, इतना क्राउड देखते हैं, इतने सारे लोग हैं जो अपने काम में बिजी हैं, बहुत सारी चीजें, एक्टिविटीज हो रही हैं, इवन इन सारे टाइम में हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें, कैसे खुद को ऑब्जर्व करें, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसे हो. आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड कैसे होगा फिर अपने? अब अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो उसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी ना. द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस टू बी एट पीस विद आवरसेल्फ एंड अदर्स. यानी देखो यार, हम तो खुद चाहते ही हैं शांति, लेकिन हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए होते हैं, शायद उनके साथ हम मिलकर के ये चीजें अच्छे से फील अप कर पाए और आगे बढ़ पाए. दैट इज अ बिग डील, राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट. नाउ let's move to the first stage of this poem, and what it is, here you can see. Now we will count to 12 and we will all keep still. आपके पोइट पैब्लो नेरुडा क्या कह रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा भैया और सबको चुपचाप हो जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Now all सबको क्या होना है? चुपचाप होना है, ठीक है? और आगे क्या कहते हैं ये? For once on the face of the earth, let's not speak in any language. ये कह रहे हैं कि धरती के चेहरे पर, अब धरती का चेहरा क्या? सरफेस, जहां पर हम सारे लोग क्या हैं, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, सब लोग प्रेजेंट है. अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाइए, चुपचाप हो जाइए. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज क्या कर रही है? लोगों को डिवाइड कर दे रही है. लैंग्वेज क्या करती है? लोगों को बांट देती है, ठीक है? जैसे कि कोई मराठी बोलेगा, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, तो ऐसे में लोग क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे. तो मत करो. आपको चुप रहने के लिए बोला है ना, तो आप बिल्कुल चुपचाप हो जाओ, ठीक है? नाउ लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं. अब 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड नहीं हो गया, जैसे बस, हाँ, प्रैक्टिकली है ना, मतलब थोड़ा सा इसको सोचो कि क्या ये कह रहे हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच. कोई काम नहीं करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कोई कार चला रहा है,
है ना। तो मत चलो भाई, रुक जाओ। कोई काम पे जा रहा है, मत जाओ, रुक जाओ। कोई पढ़ने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है, रुक जाओ, मत करो। थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूरी है। क्या जरूरी है? सेल्फ ऑब्जर्वेशन जरूरी है, राइट। तो जहां तक सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा वहां तक फिर चीजें कैसे बनेगी? नहीं बनेगी भैया। इसके बाद देखो सेकेंड स्टेंजा पे आते हैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। सबको स्ट्रेंज लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा। क्योंकि क्यों लगेगा? देखो यार, कि कोई रश नहीं होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, और कोई इंजन मींस लोग काम ही नहीं करेंगे ना, काम पे नहीं जाएंगे। सोचो जैसे कोविड आया था। अब कोविड के टाइम पे क्या था कि ये जो बीमारी थी एक पर्सन के दूसरे पर्सन से कांटेक्ट में आने पे हो रही थी, राइट। तो सरकार ने क्या किया? लॉकडाउन लगा दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा, है ना, ताकि सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी जान बचा सकें। तो ऐसे में क्या था कि पूरी दुनिया लगभग चुपचाप हो गई थी थोड़े टाइम के लिए, महीने 2 महीने कोई घर से बाहर नहीं निकला और सबको शांति से था। तो इसमें लोगों को मौका मिल गया अपने आप को देखने का, अपने परिवार को ऑब्जर्व करने का, नेचर को ऑब्जर्व करने का। तो ये कहीं ना कहीं वो चीज यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो, वी वुड ऑल बी टुगेदर, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे सारे लोग, क्योंकि कोई कहीं नहीं जाएगा तो सबको टाइम मिल जाएगा। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, लेकिन हम कोई बात नहीं कर रहे होंगे किसी टाइप की, क्योंकि खुद को ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। किसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे? खुद को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, राइट। नाउ सेकेंड स्टेंजा में ही देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब देखो जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं, वो समुद्र में क्या करते हैं यार, कि वो मछलियों को पकड़ते हैं। किनको पकड़ते हैं? मछलियों को। मछलियों को पकड़ना लाइक खैरियत वो नेचर का वो है रूल। लेकिन हमें फिशेस जो होती है, नॉट ओनली फिशेस या कोई एक पर्टिकुलर एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम हर एनिमल की बात करें कि हमें एनिमल को बचाना चाहिए, ठीक है। अवेयर करना चाहिए लोगों को इनके बारे में, उनका शिकार करना ये सब बंद कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग। ऐसे हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नेचर जल्दी खत्म हो जाएगी। आने वाली जनरेशन क्या ही देखेगी फिर? फिशेस तुम सारी खत्म कर दोगे। तो वो कह रहे हैं पॉइंट यहाँ पे, वुड नॉट हार्म वेल्स, कि आप वेल मछली जो है उसको हार्म मत कीजिए, उसको नुकसान मत पहुंचाइए। अब क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि आप चुपचाप हो जाएंगे। आप अपने काम से थोड़ी देर क्या ले रहे हो? आराम ले रहे हो, है ना। तो अब वो क्या होगा कि जैसे ही आराम लेंगे तो वो मछलियां नहीं पकड़ेंगे, यानी कि जो वेल मछली है उसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा नेचर के साथ जुड़ने का, नेचर में सरवाइव करने का, अगर कोई आदमी ये हरकतें ना करे तो, ठीक है। इसके बाद देखिए, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, एक आदमी जो कि क्या इकट्ठा कर रहा है भैया? नमक, ठीक है। नमक वो क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर देखना वो सॉल्ट क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अब यार वो क्या कर रहा है कि अपने हाथों से उठा रहा है और डाल रहा है, हाथों से उठा रहा है उसको डाल रहा है। तो ऐसे में उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसके हाथ क्या है? घायल हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब वो काम नहीं करेगा तो एटलीस्ट उसे टाइम मिल गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन का। वो क्या करेगा? अपने हाथों को देखेगा कि हाँ यार जो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा काम मैं क्यों कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद दुख पा रहा हूँ या मुझे काफी ज्यादा सैड फील हो रहा है, राइट, और मैं चोटिल भी हो रहा हूँ। तो इन द सेंस दैट थिंग दैट वी आर टॉकिंग हियर, राइट। नाउ थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। इधर देखिएगा, Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। अब देखो यार, दुनिया में हर कोई तो अच्छा होता नहीं ना, जैसे मेरी तरह, आपकी तरह, ठीक है। दुनिया में हर कोई तो अच्छा होता नहीं है, और जो अच्छे नहीं होते ना उनके लिए कह रहे हैं कि यार अच्छे बनो ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए, सभी लोग अच्छे हो जाए और सब कुछ अच्छा 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 हो। लेकिन नहीं, ये सुधरेंगे थोड़ी, ठीक है। Those who prepare green wars, अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि गैस या जो फायर है, जैसे कि हम देखते हैं काफी वायरस जो है वो पर ईयर या थोड़े टाइम बाद हम देखते ही हैं कि वायरल डिजीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, पेंडेमिक आ जाता है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बॉर्डर पे तो फाइट कर ही रहे हैं, और कुछ लोग इंटरनली भी ये हरकतें कर रहे हैं, ग्रीन वॉर, जैसे कि हम देख रहे हैं नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये नेचर को। जिससे होगा क्या कि नेचर अब नेचर के आप अगेंस्ट में जाओगे तो नेचर तो आपके साथ उल्टा ऑपोजिट रिएक्ट करेगी ना। ऑपोजिट रिएक्ट करेगी नहीं करेगी? करेगी, ऑब्वियस सी बात है। कोविड, अब देखो आपने नेचर को चैलेंज किया कि हाँ हम आपके अगेंस्ट जाके ये काम कर रहे हैं, तो फिर तो नेचर ने बोला ना, नहीं भैया नेचर का काम नेचर को ही करने दो। अगर नेचर के साथ गलत करोगे तो यू विल गेट बैड थिंग्स, राइट, एंड इफ यू डू गुड फॉर नेचर यू विल गेट समथिंग बेटर देन दैट, राइट। सो ये चीज हमें सोचनी चाहिए। नाउ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्या ये जो वॉर होगी, चाहे वो ऐसे 2 कंट्रीज के बीच में हो रही हो, ठीक है,
दो कंट्रीज के बीच में वो हो रही हो, तो क्या उसमें कोई जीतेगा? मान लो कि एक कंट्री जीत गई यार, एक कंट्री जीत गई और दूसरी कंट्री हार गई। पहली कंट्री जीत गई, दूसरी कंट्री हार गई। लेकिन नहीं, जो जीती हुई कंट्री है वो भी, उसको भी नुकसान होगा। वो भी सोचेगी नहीं यार, इस वॉर से किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ, वॉर से किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ, दोनों तरफ के लोग मरेंगे, दोनों तरफ के जो कंट्री की पब्लिक होगी वो सफर करेगी। तो ये ऐसी वॉर है जिसमें कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, ऐसी वॉर है जिसमें कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि इससे बढ़िया है कि ये जो कपड़े हैं ना वॉर वाले, जैसे कि हम सोल्जर्स को देखते हैं, सोल्जर्स के लिए काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है, द वे फाइट फॉर देयर कंट्री, है ना, राइट, कि ये सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन देखो यार कि वॉर से फायदा किसी का होने वाला है नहीं, ठीक है ना, ना दूसरी कंट्री का ना खुद की कंट्री का, मैनी मोर काइंड ऑफ चीजें नुकसान होंगी। इससे बढ़िया ये है कि ह्यूमैनिटी जो होती है, मानवता जो होती है, उसके कपड़े, यानी कि ये कपड़े जिसपे डस्ट लगी है, ब्लड लगा हुआ है, इन सबको उतार के अच्छे कपड़े पहने जिसमें काइंडनेस है, यानी मानवता है, ठीक है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काफी इंस्पिरेशन है। तो ऐसे कपड़े हम पहन करके आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, ठीक है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और सारे जो भी ओपोनेंट है, जो एक दूसरे के अगेंस्ट में है, उनसे कहो कि भाईचारा सबसे, ब्रदरहुड सबसे बढ़िया चीज है, और वो शो करें और कुछ भी ना करें, बस सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें, खुद के बारे में खुद से ही पूछें कि जो भी हम कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लें, ब्रेक लें और कुछ अच्छा अपने लिए प्लान करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। ऐसा नहीं है कि भीड़ में चले जा रहे हैं, कुछ आइडिया है ही नहीं कि हमारे साथ लाइफ में क्या हो रहा है। नहीं भैया, आपको रियलाइज करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप रियलाइज करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और जितना लेट आप रियलाइज करोगे उतना लेट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, What I want should not be confused with total inactivity। अब ऐसा भी नहीं है यार। अब देखो यार, इसका मतलब इन्होंने कहा कि आप सब चुप हो जाओ, अब सब चुप हो जाएंगे, दुनिया खामोश बैठ जाएगी, तो काम कौन करेगा, मतलब फिर सरवाइव कैसे करेंगे? इसका मतलब ये नहीं है। कैसे मैं बताऊं, देखो आपको करना क्या है कि जैसे आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो यार, पर ईयर 365 डेज हमारे पास होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 डेज। अब मैं सबकी बात कर रहा हूं। देखो यार, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के, जो छोटा चाइल्ड होता है उससे लेकर के यंग वन से लेकर के, देखो आप एल्डर जो होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज, जो सब मिलके क्या करते हैं, अपने अपने वर्क को प्रमोट करते हैं, अपने अपने वर्क को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे बात ये कर रहा हूं कि आप 365 डेज में से 365 दिनों में से, ठीक है ना, 365 डेज से आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो ना। एटलीस्ट 12 महीने में से आप 12 मंथ से 3 मंथ्स अपने लिए निकालो यार। काम करो इनमें भी, बट 3 महीने निकालो अपने ऑब्जर्वेशन के लिए कि वॉट एवर वी हैव डन, जो भी काम हमने किया है या कर रहे हैं, क्या उससे हम सेटिस्फाई हैं, या हमें बेनिफिट है, या फिर हम ऐसे ही करे जा रहे हैं, उसके पीछे कोई पर्पस है ही नहीं। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करना कि सारी इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज हो जाना। काम तो आपको करना है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। नाउ इसके बाद देखो आगे, लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। देखो यार, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है, जिसे अभी भी काफी लोग नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। एंड वो क्या है? मौत। वो क्या है? मौत। देखो यार, मैं बता दूं, मौत तो यूं ही बदनाम कर, मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, असली दुख तो जिंदगी देती है। हाँ, मौत तो क्या है? एक साधन है, एक क्या है, सोर्स है। किसका सोर्स है ये सोर्स है भैया आपका मोक्ष पाने का, ठीक है, फ्री होने का, सारे बर्डन से फ्री होने का। तो मौत तो क्या है कि एक ऑब्वियस चीज है यार, एक रियलिटी है जो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इस बात में हम डिनाई क्यों करें फिर?
कि नहीं 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 नहीं, मौत जो है वो नहीं आएगी, या मौत जो है वो होती ही नहीं है, मौत जो है उसको हम क्यों माने, ऐसे काइंड ऑफ नहीं यार। देखो वैसे तो सोल जो होती है वो क्या होती है, मॉर्टल होती है, ठीक है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि मौत के चक्कर में आकर के लाइक यार जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेता हूँ, कोई डेथ ये काइंड ऑफ नहीं, तो उसमें हम लोग क्या होते हैं कि सिंगल माइंडेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंगल माइंडेड हम हो जाते हैं। अब सिंगल माइंडेड अगर हम हो जाएंगे ना, तो हम सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे? खुद के बारे में, राइट। और नेचर में तो हमसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, नेचर जुड़ा हुआ है, तो इनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेंजा पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ स्टेंजा क्या है। फोर्थ स्टेंजा हमारा यहाँ पे, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम तो सिर्फ किसके बारे में सोच रहे हैं? खुद के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? खुद के बारे में। ऐसा नहीं है यार, हमसे और लोग भी जुड़े हैं, अदर पीपल भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। कि दूसरे लोग हमसे जुड़े हैं तो एटलीस्ट अगर वो हमारी सराउंडिंग में है, हमारी ऑब्जर्वेशन में, तो हम कहीं ना कहीं उनके लिए भी क्या करें? अच्छा करें, बढ़िया करें, बेटर करें, ठीक है ना। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। एंड फॉर वंस कुड perhaps a huge silence might interrupt this sadness, और हो सकता है यार ऐसे साइलेंस से आप क्या करो कि जो है आपको ऑब्जर्वेशन का मौका मिल जाए। किसका मौका मिल जाए? ऑब्जर्वेशन का आपको मौका मिल जाए, और हो सकता है उसमें आप कुछ हैप्पी, खुशी खुशी वाली चीजें खुशी खुशी तरीके से सोचो, और आप लोग क्या हो जाओ? बढ़िया खुश हो जाओ यार, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारी सैडनेस जो है होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हमें सिर्फ सोचना है, ऑब्जर्व करना है कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो कैसे सही किया जा सकता है, क्या इसमें चीजें हम पुट कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट इट एटलीस्ट वन टाइम, वी कैन थिंक, राइट। नाउ ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं भैया, दूसरों को कहां से समझेंगे। मैं पहले भी बोलता आया हूं, अभी भी बोलूंगा, मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स है सब में मैंने कहा है कि सेल्फ ऑब्सेशन होना चाहिए। सेल्फ लव इज द फर्स्ट लव दैट यू हैव टू डू। सेल्फ लव काफी ज्यादा जरूरी है। आप पहले खुद से प्यार करना सीखिए, तो आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से, एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छे ओपिनियन से जज करेंगे, या फिर उसको जो फ्लो बनता है ना उसके साथ आप चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि सेल्फ ऑब्सेशन होनी चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम पॉजिटिविटी क्रिएट करके रख सकें। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटीज हमें टाइम टू टाइम मिली जाती है। एटलीस्ट खुद से अगर आप ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ लव करते हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग यार। तो पॉजिटिविटी और माइंड में क्रिएट ही रहती है, ठीक है ना। तो इससे आप एटलीस्ट अपने आप को समझोगे तो सही। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और पूरा टाइम हम यही सोचते रहते हैं कि कुछ करानी मौत आ गई, कुछ करानी मौत अरे तो मौत तो पहले ही लाइफ के साथ आ जाती है यार। जब से आपका बर्थ होता है ना, जब से आप जन्म लेते हो ना, तब से आपका मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। जब से आप जन्म लेते हो तब से आपका मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बस इसके बीच का ही तो फन है यार। जन्म से मृत्यु के बीच का जो टाइम मिलता है ना, कमाल का टाइम होता है यार, मजेदार टाइम होता है। इधर आप हार मानना नहीं चाहते, ठीक है, और नेचर आपको टेस्ट कर रही होती है कि चल ये ले प्रॉब्लम, चल अब इस पे परफॉर्म करके बता, है तुझ में हिम्मत। तो वहां से बर्थ से लेकर के डेथ का जो पूरा लाइफ सर्कल होता है, लाइफ सर्विस जो हमारी होती है ना, वो मजेदार होती है। वो टाइम ही बहुत टेंशन वाला टाइम होता है, लेकिन बहुत हार और जीत के बीच का जो टाइम होता है ना, बहुत शानदार टाइम होता है यार। तो वही टाइम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेंज पे आते हैं। देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब धरती हमें काफी कुछ सिखा सकती है। अर्थ हमारी जो है वो हमें काफी कुछ सिखा सकती है। जो धरती है
वो हमें काफी कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जैसे कि एक टाइम क्या होता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ क्या होता है, खत्म हो जाता है, लेकिन धीरे 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 चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन यार, ये छोटा सा पेड़ है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, है ना। ड्राइंग मेरी ऐसी होती है, थोड़ी सी उलझी हुई, थोड़ी सी सुलझी हुई, मतलब तुम्हें समझ आ ही जाएगी, ठीक है। ये मैं हल्की सी घास बना देता हूँ, मतलब हार्ट बीट की तरह। ये देखो, ठीक है ना। तो ये मेरी सिंपल सी ड्राइंग है। अब ये क्या है कि एक हरा भरा पेड़ है। कौन सा पेड़ है? हरा भरा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हरा भरा पेड़ है, ठीक है, काफी ज्यादा ग्रीन, राइट। अब ये इसके मौसम में क्या है कि बहुत ज्यादा हरा भरा पेड़ है, लेकिन क्या होता है कि पतझड़ का मौसम आता है, समय आता है, पतझड़ का मौसम आता है, पत्तियां सूख जाती है और एट डे टाइम सब बिल्कुल ये हरे भरे से ये हो जाता है बिल्कुल अलग। तो ये जो है क्या हो गया कि मुरझा गया, मतलब हल्के हल्के से ये मुरझा गया पेड़, ठीक है। नेचर ने इसको टेस्ट किया। अब ऐसे में क्या करें, ना तो इसके पास पत्तियां हैं, ना इसके पास फल है, ना फूल है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में क्या इस पेड़ को गिर जाना चाहिए या इसको काट देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, ये वेट करेगा। क्या करेगा? वेट, इंतजार करेगा कि अभी नेचर जो है वो मुझे सपोर्टिव रोल में प्ले नहीं कर रही है या मेरे साथ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्या चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? टाइम चेंज हो जाएगा। नेचर मुझे क्या करेगी? वापस से सपोर्ट करेगी। जो अर्थ है वापस से मुझे क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। और थोड़े टाइम बाद ये क्या होता है? वापस से हरा भरा हो जाता है। वापस से क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। इट्स मीन कि जो धरती माँ है, अर्थ है, इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। एक टाइम पे सब खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरे टाइम पर वो वापस से अलाइव भी हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है, एज दैट। अब वापस से पैब्लो नेरूडा 12 तक गिरेंगे और हमें बिल्कुल चुप हो जाना है। तो ये आपकी पोएम की क्या हो गई? समरी हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। जो लिटरेरी डिवाइस है उसके बारे में सबसे पहला देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है? एजोनेंस, राइट। एजोनेंस में मैंने पहले भी बताया था कि जो आपके वोवल साउंड वाले हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तो इनमें से कोई भी साउंड का अगर मीनिंग आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है नाउ, काउंट, ठीक है, मूव, नॉट, आर, सो, तो ये सब इसमें क्या आ रहा है भैया? ओ आ रहा है। और इधर देखो वी, ठीक है, 12, तो इसमें क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? एजोनेंस हो गया, ठीक है, जिसमें वोवल साउंड आए वो एजोनेंस, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो एनाफोरा। एनाफोरा की बात करते हैं। इसमें क्या है कि दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और सेकेंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो ये यहाँ पर लेट्स और यहाँ पे भी लेट्स, तो ये एनाफोरा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होगा? वी वुड, W साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। कहां पर? जैसे वी में पहला W और वुड में भी W, ठीक है, इज रिपीटेड सडन स्ट्रेंजनेस एज साउंड इज रिपीटेड हिज हर्ट हैंड्स। तो यहाँ पे हिज में एच, हर्ट में एच, इसमें भी एच, तो रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। नाउ एलिट्रेशन सेम इन द वॉर विद, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये क्या है? एलिट्रेशन हो गया। एजोनेंस वापस से वही वोवल साउंड का प्रोनाउंस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें एजोनेंस हो गया, राइट। और रिपीटिशन, जैसे वॉर जो है ना, वॉर विद फायर, वॉर विद द गैस, है ना, तो वो यहाँ पर वॉर बार बार आ रहा है, तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका रिपीटिशन। क्या हो गया? रिपीटिशन, ठीक है। तो ये इसके लिटरेरी डिवाइस हो गए। आई होप ये पोएम बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। काफी अच्छी पोएम है, काफी कुछ हम इससे सीख सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। और इसके क्वेश्चंस भी काफी इजी आएंगे अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। जस्ट put the all the knowledge and observation in your knowledge, and that you will able to explain its क्वेश्चंस आंसर वेरी वेल, राइट। सो ये हमारी पोएम हुई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।